वो पैसा अगर राज्यों को मिल जाता तो मेरे ख्याल से महंगाई नहीं बढ़ती, और महंगाई नहीं बढ़ती तो हमें सिलेंडर के बाकी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी टर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना सुरेंद्र 400 रुपए का होता। आप तो दूसरा कार्यकाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं दूसरे कार्यकाल की। 5 साल से आप राजस्थान में सरकार चला रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि अगर आप टोटल जीडीपी का 39.8%, और राजस्थान दूसरे नंबर पर है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है जिस पर इतना जबरदस्त जो जीडीपी और कर्ज का, जीडीपी का और कर्ज का जो ताल्लुक है उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है, जो 39.8% कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। और ब्याज दे रहे हैं भाई, आप ब्याज इतना ज्यादा दे रहे हैं। तो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना आप कर रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप फिर से, सुकेश भाई बैठे हुए हैं, अर्थशास्त्री जी भी बैठे हुए होंगे, वो भी बताएंगे। आप मेरे को इतना बता दो कि राजस्थान के अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब अपने 2000 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख रुपए का बीमा हर परिवार के लिए, जो है क्या नाम, राजस्थान की ईस्ट कैनाल ने प्रोजेक्ट को अपने पैसे से पूरा करना, 13 मेडिकल कॉलेज अगर पूरे करने को वो कर रहे हैं, और सेकंड टर्म जो है सीख करने की बात कर रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? लेकिन कर्ज नरेंद्र मोदी जी तो 49 लाख करोड़ के लेकिन राज्यों की ही अर्थव्यवस्था से, राज्यों की ही अर्थव्यवस्था से मिलकर देश की अर्थव्यवस्था बनेगी ना। आप इस बात की चिंता करेंगे कि नहीं कि राज्य पर कर्ज कितना है, राजकोषीय घाटा कितना है। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास, रेवेन्यू लॉस क्या है, इस पर मैं आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, ये चुप है, सारे सवाल ले जाती हूँ मैं, सुरेंद्र जी मैं सारे सवाल ले जाती हूँ। हाँ, प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है। प्रेम शुक्ला जी, सारे सवाल घूम फिर कर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं देश के प्रधानमंत्री के कुछ बयान पढ़ देती हूँ। और देश के प्रधानमंत्री ने कई मौकों पर यह कहा कि फ्री बीज जो है देश की कल्चर के लिए या देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी घातक है। कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहते हुए नजर आए। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है, और डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपनाती। लेकिन आज जो राजस्थान में हुआ, पहली चीज तो वो, और उसके अलावा बीजेपी रूल्ड स्टेट के सारे डेटाज मेरे पास हैं। उत्तर प्रदेश में आपने क्या वादा किया, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो है वो लगातार फ्रीबीज के वादे करती है। इसके अलावा जहां जहां आपकी सरकार है, गुजरात की बात कर लेते हैं, स्कूटी देने की बात है या किसानों की बात है। एक और सवाल आप तक पहुंचाती हूं कि आप 2016 में किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखते हैं, लेकिन 2022 में संसदीय समिति की वो रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष स्वयं बीजेपी के नेता हैं, वो संसदीय समिति की रिपोर्ट कहती है कि टारगेट से आप बहुत ज्यादा दूर हैं। तो सर, कब तक ये चुनावी रेवड़ियां बांटकर आप सशक्त करने का लोगों को, एक तरीके से ये फिर तो ये बड़ा फिशी नजर आता है, ये बड़ा सतही नजर आता है। ये चुनावी रेवड़ियां इसको कहते हैं कि चुनाव के समय वादा कर दो, बाद में पूरा भी ना करो, आधा अधूरा कर दो और निकल लो। अभी कर्नाटक में बहुत सारा जो है वादे किए गए, और कल ही जो है कर्नाटक में इनके सिंचाई मंत्री डीके शिव कुमार, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कल ऐलान किया कि कर्नाटक में विकास के लिए हमारे पास कोई फंड नहीं है। कोई विधायक जो है अपने इलाके में विकास के लिए कोष मांगने के लिए ना आए। तो आप जो हैं इस तरह के वादे करके जब आप किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं, उसके बाद आप केंद्र पर आरोप उछालते हैं। आप राजस्थान में पिछली बार हम सारे किसानों के कर्ज तो सत्ता में आते ही 10 दिनों में माफ कर देंगे का वादा किया गया, और हजारों हजार किसान ऐसे हैं जिनके कर्ज के कारण उनकी जमीनों को जब्त कर लिया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? संविदा कर्मियों को जो है इन्होंने कहा कि हम जो है स्थायी करेंगे, संविदा कर्मियों को स्थायी नहीं किया गया। अब चुनाव नजदीक आ गया तो इनकी रेवड़ियां बटनी शुरू हो गई। नहीं, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ प्रेम जी, मैं यही पूछना चाहती हूँ। आपने कर्नाटक इलेक्शन का जिक्र किया, मैं कर्नाटक की पूरी फहरिस्त पढ़ देती हूँ। अगर वो ये कहते हैं कर्नाटक में 5 गारंटी देते हैं, और कर्नाटक में वो ये कहते हैं कि क्या क्या देंगे, तो कर्नाटक में आप भी आधा लीटर दूध का वादा करते हैं। लेकिन क्या केंद्र की सरकार इस बात के प्रति चिंतित है, जो कि प्रधानमंत्री के बयान है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बयान है,
वो कहते हैं कि भाई चुनावी रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, फ्रीबीज का कल्चर खत्म होना चाहिए। नहीं, आप गरिमा जी मुझे बताइए, अगर 500 रुपए में सिलेंडर अगर जो है ये राजस्थान में दे सकते हैं तो कर्नाटक में क्यों नहीं दे सकते? इन्हीं की सरकार हिमाचल में क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक में नई सरकार आई है, अभी वहां चुनाव नजदीक नहीं है। तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप चुनावी दृष्टिकोण से क्या निर्णय ले रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में 30 लाख करोड़ रुपए सामान्य जनों के खातों में सीधे ट्रांसफर किए गए। अब राजीव गांधी के फार्मूले से अगर इसको देखा जाए, जो श्रीमान राजीव गांधी 1986 में कह रहे थे कि हम केंद्र से 1 रुपए भेजते हैं तो 85 रुपए बीच में जो है वो मध्यस्थ खा जाते हैं, तो उन मध्यस्थों के हिसाब से 25 लाख करोड़ रुपए तो खा जाते। अगर सशक्तिकरण की दृष्टि से 30 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। आपने जो है जब आजादी मिली थी इस देश में तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 आपने वादे जनता के साथ किए थे, लेकिन मकान देना कब शुरू हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली सरकार है जो 4 करोड़ लोगों को मकान देने का पूरा डाटा सबके सामने है। मकान देती है, उसमें जो है हर घर नल से जल देती है, उसमें LPG गैस कनेक्शन देती है, सौभाग्य योजना के तहत उसमें बिजली देती है। वहां पर जो है उस घर में रहने वाले नागरिकों को जो है वो 5 लाख रुपए तक की जो है आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य का कवर देती है। उस घर के बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप मुझे बता दीजिए 2014 के पहले इसमें से क्या था और मैं बता क्यों देती नहीं हूँ था? प्रेम जी, मैं बता देती हूँ आपको। मैं प्रेम जी से एक सवाल मैं आंकड़ों से बता देती हूँ आपको। सुकेश जी, मैं एक सेकंड बस, मैं क्योंकि प्रेम जी सवाल पूछ रहे हैं कि 2014 के पहले क्या था, मैं उस पर जवाब दे देती हूँ। 2004 में प्रेम जी हमारे देश पर जो कर्ज था वो 17 लाख करोड़ रुपए का था। 2014 तक ये कर्ज पहुंचा 55 लाख करोड़ का। 2019 तक कर्ज पहुंचा 90 लाख करोड़ का। 2023 तक पहुंचा 155 लाख करोड़ का और 2024 तक अनुमानित है 172 लाख करोड़ का। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। तो क्या ये चुनावी रेवड़ियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आपने कहा कि आप 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज देते हैं, हम मानते हैं प्रेम जी कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देते हैं। अब गरिमा जी कृपा करके बता दीजिए 2004 में GDP क्या था जी, 2014 में GDP क्या था और 2023 में GDP क्या है जी। 2 ट्रिलियन डॉलर से 3.75 ट्रिलियन डॉलर, 9 वर्षों में 1.75 ट्रिलियन डॉलर। इस देश की GDP बढ़ी है, सत्य है कि नहीं है? 2004 में GDP बताइए, फिर मैं बताता हूं। और जब भी हम जो है किसी भी देश में कर्ज देखते हैं तो GDP और डेट रेशियो देखा जाता है, ये सबके सामने है। ठीक है प्रेम जी, अब मैं बेरोजगारी दर पढ़ दूं सर आपके लिए। GDP अब मैं बेरोजगारी दर पढ़ देती हूं आपके लिए। कर लूं मैं। हाँ, आपने GDP का जिक्र किया। अभी आप मेरे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो परिलक्षित होना चाहिए आम आदमी की जिंदगी के बेटरमेंट में। आम आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, आम आदमी को महंगाई से मुक्ति मिलनी चाहिए। आप GDP की अगर बात कर रहे हैं तो मैं बेरोजगारी दर पढ़ देती हूँ सर, अगर आप कहें तो। जी नहीं, 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पढ़ दीजिए, मैं उसका उत्तर भी दूंगा। जी, हरियाणा में बेरोजगारी दर 26.8% है, जो भयावह है, जो कि डराती है। गुजरात में 1.8% है, राजस्थान में 26.4% है। ये देश की बेरोजगारी दर पढ़ रही हूं सर मैं आपके सामने। जी। अलावा इसके सर बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कर्ज के चलते, जो कर्ज मैंने पढ़ा कि 2024 तक वो 172 लाख करोड़ का होगा, क्या उस कर्ज की चिंता केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए? जनता माफ नहीं करेगी।